लॉकडाउन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जहाँ पे इतनी सारी जिंदगियाँ खत्म हो चुकी है, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितने लोग अपने घर नहीं जा पाए, इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप सोच रहे होंगे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। कहा जाता है कि एक पॉजिटिव पर्सन हर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वे ढूंढ ही लेता है। उसी तरीके से आप भी पॉजिटिव ढूंढ ही सकते हैं इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप चाहें तो आप उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ ही लेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें करके हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हमें मिला है इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो है टाइम। हमें बहुत सारे टाइम जो वेस्ट हो जाया करते थे वो हमारे पास आज है, जिसका हम यूज़ सही चीज़ों के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उस टाइम को आज भी वेस्ट कर रहे हैं। वो कल भी वेस्ट हो रहा था, लेकिन आज वो खुद से वेस्ट कर रहे हैं। हमने न जाने कितनी वेब सीरीज, न जाने कितनी मूवीज, न जाने कितने सारे शोज हमने देख के ख़त्म कर दिए, लेकिन हमने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करा। इस लॉकडाउन में वो सारे आपने शोज देख लिए, वो सारे मूवीज देख लिए, वो सारे सब कुछ कवर कर लिए, लेकिन अपने आप को आपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ नहीं किया। अब ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, यानी कि जब भी ये हालात सुधर जाएंगे, आपको ये टाइम वापस नहीं मिलने वाला है जिसमें आप अपने आप के बारे में या अपने स्किल्स पे या खुद पे आप काम कर सके। बहुत टाइम है अभी भी आपके पास, और जब तक ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या बहुत सारे लोगों के लिए स्कूल्स बंद हैं या कॉलेजेस बंद हैं या काम बंद है, ये टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप देखें तो सारी चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जो भी कोर्स सीखना चाहें, आप जो भी चीज़ के नॉलेज लेना चाहें, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप लॉकडाउन से पहले वेट कर रहे थे कि कभी मुझे ऐसा समय मिलता कि मैं ऐसे अपने आप पे काम कर पाता या अपने आप को एक डायरेक्शन दे पाता या अपने आप को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ले पाता, तो ये सारी चीज़ें अभी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये टाइम मिला है, आप उस टाइम को यूटिलाइज ना करके खुद को बस एंटरटेनमेंट के लिए ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम बोर हो गए घर में रह के, लेकिन अगर आप उस टाइम को खुद पे लगाते हैं तो आप बोर फील नहीं करोगे, क्योंकि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। और अगर बोर भी फील कर रहे हैं और टाइम को खुद पे लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम को बस एंटरटेनमेंट पे लगा रहे हैं तो उससे आप बेनिफिटेड कितने देर के लिए हो? क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको उसके लिए? आप बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं एंड बस खुश हो रहे हैं, एंड देन फिर आप बोर फील कर रहे हैं। उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए, आप उस टाइम को खुद पे लगाइए। उस टाइम को आपने जो चीज़ें सोच रखी थी लॉकडाउन से पहले, उन सारे काम में लगाइए। ये हमेशा हम करते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ हमें ख़त्म होने वाली होती है या वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हम उस पर सोचना या फोकस करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कि एग्ज़ाम्स के लिए हम तभी प्रिपेयर करते थे जब एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुके होते थे। हम कभी ऐसा नहीं करते थे कि हाँ 1 महीना पहले से हम प्रिपेयर करें। हम एग्ज़ाम्स के बिल्कुल 1 सप्ताह पहले या 1 दिन पहले, या कुछ लोग तो हैं कि रात को ही पढ़ के सुबह एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। और एग्ज़ाम वाले दिन हम ये कहते थे कि अगर ये पोस्टपोन हो जाता या मुझे 1 सप्ताह भी मिल जाता तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेता। तो ये हमेशा से होते आ रहा है। जब भी चीज़ें ख़त्म होती है, जब भी चीज़ें वो हमारे हाथ से निकल जाती है, तभी हमें ध्यान आता है कि हमें उस टाइम का यूज़ कर लेना चाहिए। तो यही वो टाइम है आपके पास जिस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं और अपने आप के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अपने इस टाइम को एंटरटेनमेंट में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बार ये टाइम चला गया तो फिर से सारी चीज़ें उसी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी। स्कूल्स आपके खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे, आपके ऑफिसेस खुल जाएंगे, जॉब्स फिर उसी तरीके से हो जाएंगे। फिर आप अपने आप को कहते रहेंगे कि मुझे फिर से कुछ टाइम मिलता था कि मैं कुछ नया करता या मैं कुछ चीज़ सीखता। खुद को ग्रो करिए, खुद को स्किल ओरिएंटेड बनाइए, ताकि कल के डेट में जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो या पूरा ख़त्म हो जाए या 1 साल बाद या 2 साल बाद, अपने आप को आप कह पाए कि इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आपने कुछ पॉजिटिव करा है। जहाँ पे सारी दुनिया डीग्रोथ हो रही थी, आपने अपने आप को ग्रो करा है, आपने अपने ऊपर काम करा है, आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करा है और आप बेनिफिटेड हुए हो। जहाँ हर लोग नेगेटिव चीज़ें कह रहे होंगे, वहाँ पे आपके पास कुछ पॉजिटिव कहने के लिए होगा कि आपने कुछ पॉजिटिव करा है। तो इसीलिए ये तो आप जानते ही होंगे कि एक पॉजिटिव पर्सन हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव वे में देखता है, चाहे एनवायरनमेंट कोई भी हो। तो उसी तरीके से आप भी
इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। जिस चीज़ को करना चाहते थे और आपको टाइम नहीं मिलता था, उस चीज़ को आप आज कर सकते हैं। इसीलिए करना स्टार्ट करिए, कुछ ऐसा करिए कि आप खुद को दूसरों से अलग कर पाए जब ये लॉकडाउन खत्म हो। मेरा नाम है पंकज और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।